जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े तार्किक हैं महाराज, बाल की खाल खींच लें ऐसे, परंतु उनको परमात्मा का दर्शन होता है, भक्ति मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? श्रद्धा संपत्ति नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा की पूंजी नहीं है। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा तो बहुत निश्चय दार्ढ्या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणा। नहीं तो चलो वृंदावन में आपको दिखावे, सायंकाल का समय एक भक्त एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, बातचीत कर रहा है किससे? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो। भो स्नान तुभ्यं नमः, हे स्नान तुमको नमस्कार है। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यता, अरे वो देवताओं रे पितरो, अब तर्पण हमसे नहीं होता बाबा, क्षमा करो। तो तुम्हें पसंद क्या है? यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषा स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्येन में। चाहे जहाँ कहीं धरती पर बैठ गए, तो शासन की जरूरत नहीं है, धरती साफ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ के एक एक कण ने भगवान के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त किया, जहाँ की धूली, जहाँ का चप्पा चप्पा गोपियों की चरण रज से, गोपियों के चरण स्पर्श से पूत है, जिसमें उद्धव आदि भक्त लोट चुके हैं, तो जिसमें अक्रूर आदि भक्त स्नान कर चुके हैं, जिसमें ब्रह्मा और इंद्र जहाँ की रज में डूब बनना चाहते हैं, घास बनना चाहते हैं, तो बस उस रज में कहीं भी बैठ जाए। जब निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः, यदुवंश शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर, उनका हो रहे स्मरण, स्मारम स्मारमघम मरामि, याद आती है और सारे पाप नष्ट होते हैं। ये आनंद का छोरा बरसी मारे जाता है, याद आ गई ना? बरसी थी तुलसी चितौन को पहले फ्री चलाता है, हमको गायन देश गुजर दी मंद मंद मुस्कुराता है। आंखों से बह बह करके मुख पर आ रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है। नात्माकम क्षणमात्रमप्यवतरा कृष्णार्चनम गुरुवताम, बाबा हम श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्षण मात्र भी हमारे पास मौका नहीं, अवसर नहीं है। ये चारों तरह की मुक्ति हमारे दरवाजे पर आकर के क्या खटपट कर रही है। तो अपना समय श्री कृष्ण के नामोच्चारण में, ध्यान में बीत रहा है, तो याद ही नहीं है कि कर्म कांड क्या है, कब संध्या वंदन करना, कब स्नान करना। तदलम मन्ये मैं इसी को बहुत समझता हूँ बाबा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि भगवान का नाम तो हमारे मुंह से निकलता है। तो ये बात है भक्त के लिए, तो भक्त के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, उसके कर्मकांड का फल भगवान की भक्ति है। भक्त को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, संपूर्ण ज्ञानों के फल भगवान है, तो उसकी आंखों में बसे हैं, उसके हृदय में बसे हैं। तो आराधे एक हुतो तो गए श्याम सन, तो आराधे ईश उर्मे सुंदर श्याम गड़े, में रहो नाइन ठौर जित देखो तित श्याम मई है। उद्धव जी ने गोपी से कहा कि कृष्ण के वियोग से बड़ा दुख है। बोले कृष्ण कृष्ण बोलो, वियोग कहाँ, यहाँ तो जित देखो तित श्याम मई है, हमारे तो कृष्ण ही कृष्ण है। बोले योग करो कहीं में रहो नाइन ठौर, बोले उपासना करो तो क्यों आराधे। मन तो श्याम सुंदर के साथ है,
एक ने कहा मन श्याम सुंदर के साथ गया, मन ही नहीं है तो उपासना कौन करे। एक ने कहा हमारे हृदय में मौजूद है, नहीं रहो ये मत हो। दूसरे ने कहा जित, तीसरे ने कहा जित देखो जित श्याम मई है, कौन उपदेश करे। तो ऐसी स्थिति में लोक मर्यादा की या वेद मर्यादा की रक्षा करने की जरूरत नहीं रहती जब तक भक्ति मिली नहीं, है ना। जब तक भक्ति मिली नहीं तब तक भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो। जब मिल जाए तब जो होना होगा तो होने। एक बार एक महात्मा के पास में गया, मैंने उनसे पूछा कि महाराज जब भगवान का दर्शन हो जाता है, मिल जाते हैं भगवान, तब क्या होता है। इसी से एक बरस की बात है। तो बोले कि देखो जब तक मिले नहीं है तब तक के लिए पूछो कि कैसे करें तो मिले, कहाँ जाएं तो मिले, कब मिले, है ना। ये पूछो कब मिले, कब मिले, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, है ना। जब मिल जाएंगे तब वो तुमको क्या करेंगे, तुमको अपने छाती से दबा के पीस देंगे कि तुम्हारा गला काट देंगे, है ना, और कि तुम्हें पांव से रौट देंगे कि तुमको अपने में मिला लेंगे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है। उनके जाने के बाद, उनके पास जाने के बाद, उनके पास पहुंच जाने के बाद वो तुम्हारा क्या उपयोग करेंगे, ये प्रश्न तुम क्यों करते हो, है ना। वो तो फिर उनकी इच्छा, जो उनकी मौत, वो चाहेंगे तो वो चाहेंगे हटाएंगे, वो चाहेंगे नचावेंगे, वो चाहेंगे ज्ञान दे लेंगे, वो चाहेंगे समाधि लगा लेंगे, वो चाहेंगे हृदय से लगा लेंगे। उनसे मिलने के बाद का प्रश्न कहाँ है। प्रश्न तो सारा ये है कि कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये प्रश्न है। मिलने के बाद का प्रश्न नहीं है। वो कहेंगे कि चोरी करो तो चोरी करना, हाँ। यदि मिलने के बाद वो कहे कि जाओ तुम चोरी करके ले आओ, है ना, हाँ, हम तो बड़ी खुशी होगी। तो बोले अच्छा हम चोरी भी करते हैं, हाँ, और पकड़े जाएंगे तो जेल में भी जाते हैं, और चोरी करने के अपराध में नरक में भी जाएंगे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें चोरी करने से खुशी होती है तो हम चोरी करेंगे। हम तुमको खुश करना चाहते हैं, हमको न जेल का डर है, न नरक का डर है, न चोरी का डर है। तो हमको तो तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए। अगर वो हुक्म दे दे तो बोले जो हुक्म दे दे तो करना पड़ेगा, करोगे, जानबूझ ना कर नहीं सकते। ये प्रेम महाराज प्रेम पराधीन बनाने वाला है, प्रेम परवश बनाने वाला है। प्रेम के रास्ते में चलो भी और अपना मान भी रखना चाहो, अपनी जिद भी रखना चाहो, और तो वो जिससे प्रेम है वो जैसे चाहेगा वैसे नचा लेगा, उसके पास पहुंच तो जाओ। इसी से ब्रह्मात्मय के बोध होने के पश्चात जीवन मुक्त कैसे रहेगा, जीवन मुक्त पुरुष किस ढंग से रहेगा, इसका नियम आज तक न वेद कर सके, न पुराण कर सके, न शास्त्र कर सके, कोई कर ही नहीं सकता। मिलने के बाद का कैसे नियम, वो समाधि मत करवाणी माँ करो तो समाधि लगावे, चाहे कर्म करे, चाहे कुछ न करे, शास्त्रीय आचरण करे, अशास्त्रीय आचरण करे, उलट दे, उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं हो। यथारब्धम प्रवर्तताम व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा न्यथापिवा ममा कर्तुरलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम। तो बाबा चाहे व्यवहार शास्त्रीय हो, चाहे लौकिक हो, चाहे उल्टा हो, जैसा प्रारब्ध है वैसा व्यवहार हो, तो जैसे निर्गुण ब्रह्मात्मय की अनुभूति होने के पश्चात शास्त्र का नियंत्रण नहीं रह जाता, वैसे सगुण ब्रह्मानुभूति होने के पश्चात भी शास्त्र का नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो वो पुरुष बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाता है, वहाँ पातित्य की कोई आशंका ही नहीं है। इसलिए जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होता है तब तक सावधान रह करके अपने को भगवान के पास पहुँचा दो, और पहुँच जाने के बाद फिर उनके लिए छोड़ रखो। वो जैसे रखेंगे, जैसे नचावेंगे वैसे नाचना, जैसे करावे वैसे करना, सुनावे तो सोना, हंसावे तो हंसना, देखे तो बिक जाना। दिविदा ध्रुविदा ममास्तु नरके वा नरकांतक प्रकामम
अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणे चिंतयामि। बस हमारी जिद तो इतनी है कि तुम्हारे चरणारविंद का स्मरण होता रहे। स्वर्ग में रखोगे तो स्वर्ग में रहेंगे, नरक में रखोगे तो नरक में रहेंगे, धरती पर रखोगे तो धरती में रहेंगे, मार डालोगे तो मर जाएंगे। बाबा हमको तो तुम्हारी याद से मतलब है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ दीख भरे धनवाना। स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, मोक्ष में रहे, जहाँ रहे वहाँ वो हमारा जो इष्टदेव है, धनुषधारी राम, वो मुरलीधारी श्याम, वो त्रिशूलधारी गौरी शंकर भगवान साथी पति विश्वनाथ कबीर, जो हमारे इष्टदेव है वो हमारे हृदय में, हमारे नस नस में, हमारे रग रग में, वृत्ति वृत्ति में सब वो भरे रहे। तो उसके बाद हमारे लिए ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि कैसे रहना। तो बोले भाई लोक की रक्षा, तो लोक की रक्षा के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ना। पहले अपना निश्चय दृढ़ करो कि सब भगवान के लिए है। लोगों की लोक मर्यादा की रक्षा की जिम्मेवारी भी, लोक मर्यादा भी तभी तक विघ्न डालती है जब तक निश्चय दृढ़ नहीं है। जब निश्चय दृढ़ हो जाए तो लोक मर्यादा का कभी पालन भी करना पड़े तो पालन भी करो, उसकी कोई बात नहीं है। और भोजनादि व्यापारस्तु आ शरीर धारणावधि। तो भाई खाना पीना देखने में आया, 4 जनों ने एक साथ भांग दिया, 4 जनों ने। बनारस की तरफ जानते हो आप, बनारस है, विंध्याचल है, प्रयाग है, मथुरा है, उत्तर प्रदेश में भांग पीने की प्रथा कुछ अधिक ही है मेरे ख्याल से। और पंडे लोग तो बहुत ज्यादा पीते हैं। मस्ताने लोग 4 ने भांग पी। अब एक ही साथ घुटी, एक ही साथ छनी, बराबर खंडाई, बराबर शक्कर, बराबर भांग, सबने बराबर पी। और उसके बाद क्या हुआ, एक को तो बड़े जोर से नींद आई, जाके सो गया, और एक को गाना सूझा हो तो वो गाने लग गया, एक को गाली सूझी वो गाली देने लग गया, और एक को भगवान का स्मरण हुआ और जा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। बोले भाई भाव एक ही, समय एक ही, गुटाई एक, चंदाई एक, मात्रा एक, ये एक गाली देता है, एक सोता है, एक ध्यान करता है, एक गाता है, ये भेद क्यों है? बोले इनके संस्कार में जो भेद है ना उससे भेद हो गया है ना। भांगते ऐसे ज्ञान एक ही होता है, भक्ति एक ही होती है, लेकिन जब ज्ञान का और भक्ति का जब नशा चढ़ता है, जब उसकी खुमारी आती है तो सबका आचरण एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता, एक तरीका नहीं होता, अलग अलग, जैसा प्रारब्ध है, जैसा संस्कार है, जैसा संग है ना। जिसको कुर्सी पर बैठने की आदत है वो ज्ञान भक्ति हो जाने पर भी कुर्सी पर बैठेगा, और जिसको चौकी पर बैठने की आदत है वो ज्ञान भक्ति हो जाने पर चौकी पर बैठेगा, है ना। जिसको दाल रोटी खाने की आदत है वो दाल रोटी खाएगा, और जिसको दूसरे ढंग का भोजन पसंद है वो दूसरे ढंग का करेगा, क्योंकि वो पसंदगी के संस्कार तो जैसे बचपन से है, जैसे पूर्व जन्म से आए हुए हैं, जैसे प्रारब्ध से है, वो जीवन भर रहते हैं। और नशा जो है वो बिल्कुल एक ही होता है, तमोगुणी का दूसरे ढंग से, रजोगुणी का दूसरे ढंग से, सत्यगुणी का दूसरे ढंग से, ये नशे जो है वो जुदा जुदा होते हैं। अब बताते हैं तन लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात्। अब निश्चय दृढ़ जो होता है भक्ति में, तो भक्ति के नाना लक्षण महात्माओं ने बताए हैं, अनेक लक्षण भक्ति के। क्यों बोले अमत के संबंध में जो लक्षण होता है ना, अमत एक होता है अमत और एक होता है मत। अमत क्या है? यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदता। जो मतातीत परमात्मा है उसके बारे में तो बोलते 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 सत्य चुप हो जाना पड़ता है, अंत में चुप हुए बिना काम नहीं बनता है ना। जिज्ञासु के मन में ब्रह्माकार वृत्ति उदय कराने के लिए महात्मा लोग बोलते हैं, और ब्रह्माकार वृत्ति जब उदय हो गई और अविद्या की निवृत्ति हो गई तो उसके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं रही।
इसी तरह से भगवदाकार वृत्ति आवे उसके लिए बोलते हैं। लेकिन भक्ति जो है ये तो सबके हृदय में पैदा होती है। एक एक व्यक्ति में भक्ति होती है, वो व्यक्ति में भक्ति होती है। व्यक्ति का जो हृदय है ना, अनुरक्ति कहाँ होगी? अनुरक्ति तो व्यक्ति में होगी, भक्ति भावात्मक होगी। ज्ञान जो है वो प्रमाण मूलक होता है और भक्ति भाव मूलक होती है। और भक्ति में भगवान विषय होकर के रहता है और ज्ञान में एक बार क्षण भर के लिए ब्रह्म विषय चतुर्थ विभातम क्षण भर के लिए विषय हुआ और अविद्या की निवृत्ति हुई और वृत्ति भी बाधित हुई। साध्य वस्तु की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है और सिद्ध वस्तु की उपलब्धि तत्व ज्ञान के द्वारा होती है। बड़ा विलक्षण है। तो प्रत्येक मति में भक्ति का ढंग कुछ निराला होता है। निराला ढंग होता है। इसलिए व्यास जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, गर्ग जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, शांडिल्य जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, नारद जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं। वो जो भक्ति के लक्षण है, भक्ति की पहचान है, वो अनेक मतों में अनेक प्रकार से जो वर्णन की गई है, अब उसका वर्णन करते हैं। तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अब उसका प्रसंग फिर आपको यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहैव गता निष्कला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा आप लोग आगे बढ़े आओ। भक्ति मार्ग के आचार्य हैं जो भगवान के खास 12 भक्त बनाए गए हैं। स्वयंभू नारद, शंभु, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर भगवान, उनमें से दूसरा ही नंबर नारद का है। ब्रह्मा जी के शिष्य नारद, नारायण के शिष्य ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य नारद। ये नारद जी महाराज भगवत भक्ति के पक्षपाती हैं। वो लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा के अधिक पक्षपाती नहीं है। विवाह भी नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी हैं और तत्वज्ञ होने के बाद भी भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। देवर्षि नारद तत्वज्ञ हो, न कोई कुटिया बनाई, न कोई शिष्य संग्रह किया, न धन संग्रह किया और बस वीणा पर भगवत गुणानुवाद का गान करना। अहो देवर्षि अन्योयम कीर्तिम सारंग धन्वनः गायन माद्यन निदम तंत्रिया रमयत्यातुरं जगत। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया है। अहो देवर्षि, आश्चर्य है, आश्चर्य है, धन्य है यह देवर्षि। यत् कीर्तिम सारंग धन्वनः गायन,
सारंग धन्वा भगवान की कीर्ति का गान करते हुए माद्यन्निदम तंत्रिया रमयत्या तुरं जगत स्वयं मस्त हो रहे हैं और इस संताप तप्त त्रिविध ताप तप्त संसार को आतुर जगत को आनंद का दान कर रहे हैं, रमा रहे हैं। धन्य है नारद, धन्य है नारद, माद्यन रमयत्यातुरं जगत, स्वयं मत वाले हैं और संसार को सुख का दान कर रहे हैं। उन्हें लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा की रक्षा की उतनी परवाह नहीं है। वो मर्यादा नहीं, सृष्टि के ही पक्षपाती, वो वैधि नहीं रागानुगा के पक्ष में हो, वो क्रिया योग नहीं प्रपत्ति के पक्ष में है, वो साधनात्मिका नहीं पराभक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का, पराभक्ति का निरूपण करता है। इसलिए जब निरोध का निरूपण करना हुआ तो उन्होंने ये बात कही कि लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। लोक में और वेद में जितना भगवान की भक्ति के अनुकूल पड़ता हो उतना आचरण तो करना और बाकी से उदासीन हो जाना। इसमें ये हुआ कि लोक मर्यादा के लिए आदर्श नहीं रहा, शास्त्र मर्यादा के लिए आदर्श नहीं रहा। बोले तब तो दूसरे लोग भी लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा का परित्याग करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, पूछने वाले को ये उत्तर दिया, जिसको आक्षेपिकी संगति बोलते हैं। किसी ने आक्षेप किया अच्छी भक्ति चलाई तुमने कि इससे तो लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा का लोप ही हो जाएगा। तो देवर्षि नारद ने किंचित उदासीनता से ही इस सूत्र का प्रयोग किया हो, भवतु, भवतु थोड़ी उदासीनता से बोलते हैं, भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणाम। हम शास्त्र रक्षा के लिए निषेध नहीं करते हैं, शास्त्र मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, परंतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वं भवतु, पहले तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ संबंध पक्का हो जाए। लोक मर्यादा शास्त्र मर्यादा का पालन करते समय भी भगवान का विस्मरण न होवे। जब तुम्हारी स्थिति पक्की हो जाए तब लोगों को आदर्श दिखाने के लिए शास्त्र मर्यादा का भले पालन करना, लेकिन निश्चय की दृढ़ता होने के पहले अगर आदर्श बनाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आदर्श ही बनाते रह जाओगे, ऊपर ही ऊपर रह जाओगे, भक्ति के भीतर प्रवेश नहीं होगा। इसलिए शास्त्र रक्षणम भवतु किंतु निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वम्। ये मैं दूसरा अर्थ सुना रहा हूँ, जैसा छपा हुआ अर्थ है ना वो नहीं है ये। भवतु निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम प्राक् निश्चय दार्ढ्यात् प्राक्तु निश्चय दार्ढ्यार्थम प्रयत्नानुष्ठानम एवं कर्तव्यम। निश्चय की दृढ़ता के पहले तो सदगुरु की शरण में रह करके और भगवान से प्रार्थना करके अपने हृदय को भावना से भर के जैसे हो वैसे निश्चय की दृढ़ता के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। जब निश्चय दृढ़ हो जाए तब मर्यादा का रक्षण करना, अन्यथा पापित्या संशया। अब देखो ये सूत्र इस अर्थ में जोड़ते हैं, बोला अन्यथा यदि निश्चय दृढ़ता के पूर्व ही दूसरों से मर्यादा पालन करवाने के चक्कर में, आदर्श स्थापन के चक्कर में पड़ जाओगे तो भक्ति मार्ग ही छूट जाएगा
तुम कर्मकांडी हो जाओगे, योग मार्गी हो जाओगे, ज्ञान मार्गी हो जाओगे, ऊपर उठोगे ही नहीं। इसलिए निश्चय दृढ़ता के पूर्व लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए आदर्श स्थापन के प्रयत्न का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, अन्यथा पापी से आशंका। अब देखो, ये सूत्र बाद में नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है? कि निश्चय दृढ़ होने के पूर्व अगर कोई गलती हो जाए तब तो पतन हो सकता है, परंतु निश्चय की दृढ़ता होने के बाद अगर कोई गलती हुई तो पतन की संभावना नहीं है, क्योंकि तब तो भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए अन्यथा पापित्य आशंका, इस सूत्र से ही अर्थ निकलता है कि भगवान की शरणागति पूर्ण होने के बाद तो पतन की कोई आशंका नहीं है। भले शास्त्र मर्यादा का पालन करो और उसमें लहसुमेध भी करो, राजसूय भी करो, या मत्स्यमेध से भगवान की आराधना करेंगे, राजसूय से ही भगवान की आराधना करेंगे, लेकिन निश्चय दृढ़ होने के पहले ही अगर उसमें पड़ जाओगे तो पापित्या संकया माने भक्ति छूट जाएगी। पतित होने का मतलब ये नहीं कि व्यभिचारी हो जाओगे, जुआरी हो जाओगे, अनाचारी हो जाओगे, ये नहीं है। अपना मार्ग छूट जाना ही पतित हो जाना है। पतित माने गिर पड़ना, जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चलना छूट गया, गिर गए, यही तो पतित होना है ना। तो निश्चय दृढ़ होने के पहले अगर दूसरे काम में लग जाओगे तो पतित होने की आशंका है, और निश्चय दृढ़ होने के अनंतर पतित होने की कोई शंका नहीं है, अन्यथा पापित्या संशया। तथा शास्त्र की बात तो तुमने कह दी, लोक की क्या बात है? लोकों की तावत एवं जावत शास्त्रम तावदेव लोकों की तावदेव, मन शास्त्र की जावती मर्यादा, शास्त्र से जावती मर्यादा, लोकस्यापि तावती एवं मर्यादा। लोक के चक्कर में भी कि हाय लोक में हम उदासीन हो जाएंगे तो सब मर्यादा टूट जाएगी, ये सोच करके यदि मर्यादा के रक्षण में लग गए और निश्चय की दृढ़ता न हुई तब तो गिरने की शंका है। लेकिन निश्चय दृढ़ हो गया तो लोक का अनुष्ठान करो शास्त्र की तरह, तब भी कोई हानि नहीं है। भक्त अगर लौकिक अनुष्ठान करे, आचार्य लोग होते हैं लौकिक अनुष्ठान करते हैं, बोले फिर ये खाना पीना चलना फिरना ये कब तक रहे? बोले आज शरीर धारणावधि, ये तो इसके बिना तो शरीर रह नहीं सकता, इसलिए जब से शरीर शरीर धारणावधि, ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। जैसा अर्थ इसका किया गया है अगर वैसे ही करना हो तो शरीर धारणम कहने से काम चल जाता है। शरीर धारण पर्यंत, और नहीं तो निकाल दो शरीर धारणावधि, है ना। चाहे अवधि बोलो चाहे बोलो, संस्कृत में दोनों बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे तो कहो शरीर धारणम और चाहे तो कहो शरीर धारणावधि, भी रहे और अवधि भी रहे, दोनों का प्रयोजन सूत्र में नहीं निकलता है, पर निकलना चाहिए। तो क्या निकलता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है वो तो जन्म के प्रारंभ का वाचक है, और अवधि जो है वो शरीर धारण के अंत का वाचक है। माने जब से जन्म हुआ है तब से लेकर जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक भक्त को चाहिए कि अपना खाना पीना पहनना शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको बिल्कुल ठीक ठीक करे। स्नान भी ठीक से करना चाहिए, दातुन भी ठीक करनी चाहिए और भोजन भी ठीक करना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करोगे, बिगाड़ दोगे शरीर को तो भगवान के ऊपर भार पड़ेगा, भगवान के ऊपर भार पड़ेगा, उन्हें चिंता करनी पड़ेगी, है ना। तुम्हारा प्रेमी कोई तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा प्रीतम साथ रहता है समझो, और तुम ऐसे काम कर दो कि तुम्हारे शरीर में रोग हो जाए। अभी तक तो तुम अपने प्रीतम की सेवा करते थे, अब
क्या प्रीतम को तुम्हारे लिए दवा लाना पड़े, तुम्हें स्नान कराना पड़े, तुम्हें कपड़ा पहनाना पड़े, तुम्हारी सेवा करना पड़े, तो ये कितना उल्टा होगा। तो भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कारण प्रभु को कोई कष्ट न होने पाए, उनको मेरी चिंता न करनी पड़े। ये भक्त का काम है। इसलिए अपने शरीर संबंधी जो काम है वो विराट अवधूत जीवन मुक्त महापुरुष भी भोजन का समय होने पर गांव में चले जाते हैं और भिक्षा ले लेते हैं और अपने शरीर के निर्वाह मात्र के लिए भिक्षा मांग करके खा लेते हैं। उसका भार वे ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार भक्त को भी चाहिए। आपने ये कथा सुनी होगी, क्योंकि बंबई के लोग कथा सुनने में तो बड़े निपुण हैं, और कहानी तो महाराज एक बार सुन ली जाए तो जिंदगी भर याद रहती है? और हमको कहानी आती नहीं, इसलिए हम ज्यादा सुनाते नहीं आपको कहानी। पर ये कथा आपने जरूर सुनी होगी कि एक बार अर्जुन के मन में ये अभिमान हुआ कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त। श्री कृष्ण जान गए तो भगवान का भोजन ही यही है ना। भगवान क्या कहते हैं? बोले भक्त के हृदय में कभी अभिमान आ जाए तो उसको खा जाते हैं। अर्जुन को साथ लिया, घूमने के लिए निकले यमुना किनारे, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास गए तो एक यमुना तट पर पर्णकुटी बनी हुई थी, झोपड़ी। बोले अर्जुन ये क्या है? अर्जुन ने जाके तलाश किया तो देखा उसमें एक वृद्धा माता, बड़ी तेजस्वी, काषाय वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी उम्र की तपस्या कर रही है, परंतु उसके पास तलवार रखी हुई है। अब तो अर्जुन को बड़ा कौतूहल हुआ और जाके श्री कृष्ण को बुला के ले आए कि देखो क्या आश्चर्य है, ये वृद्धा माता तपस्विनी, काषाय वस्त्र धारणी और साथ में तलवार रखती है। श्री कृष्ण तो जानते थे। उन्होंने कहा अर्जुन पूछो क्या बात है, देखो बताना मत कि मैं कृष्ण हूँ और तुम अर्जुन हो, ये तो मत बताओ, पर पूछो ये क्यों है। अर्जुन ने पूछा माता तुम काषाय वस्त्र धारणी सन्यासिनी हो और वृद्धा हो, तपस्विनी हो, तुम्हें तलवार की क्या आवश्यकता पड़ी? वृद्धा माता बोली कि ये तलवार मैंने इसलिए रखी है कि यदि कभी द्रौपदी और अर्जुन मिले तो उन दोनों को हम इस तलवार से अपने हाथ से मारें। अर्जुन ने कहा कि माता द्रौपदी ने क्या अपराध किया, अर्जुन ने क्या अपराध किया जो उनके ऊपर तुम इतनी रुष्ट हो? तो माता ने बताया कि द्रौपदी जब भरी सभा में नंगी की जाने लगी तो उसने कृष्ण को क्यों पुकारा? गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन, क्यों पुकारा उसने? हे कृष्ण, हे द्वारका वासिन, हे गोविंद, क्यों पुकारा? बोले न पुकारती तो कृष्ण कैसे आते, कैसे रक्षा करते? बोले नंगी हो जाती। द्वारका, कृष्ण को तो द्वारका से दौड़ करके और जूठे मुंह दूध लगे पांव तत्काल भोजन छोड़ करके, आराम छोड़ करके, रुक्मिणी को छोड़ करके दौड़ के तो नहीं आना पड़ता ना, इसको तो कष्ट नहीं होता ना। उसकी बेइज्जती हो जाती तो अपनी इज्जत कौन बड़ी भारी चीज थी है? अपनी इज्जत के लिए प्यारे को तकलीफ दी द्रौपदी ने, ये कोई प्रेम का भक्ति का लक्षण नहीं है। पूछा अर्जुन ने क्या अपराध किया? और अर्जुन ने ये अपराध किया कि कुरुक्षेत्र की भूमि में कहीं से बाण चल रहे, कहीं से तोप चल रही, कहीं से तलवार चल रही, और उस बीच में अपने प्यारे कृष्ण को सारथी बना करके सामने बैठा दिया। अब बाण लगे तो कृष्ण को खून से लटपट, अरे न मिलता राज्य, हार जाता अर्जुन, मर जाते युधिष्ठिर और अर्जुन, इससे क्या होता? क्यों प्यारे श्री कृष्ण को उसने युद्ध भूमि में आगे किया जहां उनके शरीर पर बाण लगते हैं। अब तो अर्जुन के ध्यान में आया
कि हाँ मैंने भगवान को भगवान मान करके उनसे अपनी रक्षा तो करवाई है, लेकिन प्रेम में प्रेमी का जो कर्तव्य है उसका पालन तो मैंने नहीं किया, हमारे प्रेम में तो कमी है। ये बात तो बिल्कुल निकली। बोले कृष्ण तो बड़े भक्त वत्सल है, देखो युद्ध भूमि में भी हमारे सारथी का काम करते हैं, परंतु मैंने उनसे जो सेवा ली तो ये तो हमारे प्रेम के अनुरूप नहीं था। अर्जुन का अभिमान टूट गया। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान को कष्ट देना नहीं चाहते। भक्त का ये काम नहीं है कि भगवान से कहें कि तुम हमारा ये काम कर दो। एक रबिया भक्ति थी, मुसलमान हो भगवान से, वो कहती थी कि हे भगवान, यदि मैं नरक से बचने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो हमेशा के लिए मुझे नरक की आग में डाल दो, और यदि मैं स्वर्ग पाने के लिए भजन करती हूँ तो मुझे कभी स्वर्ग का दर्शन मत कराना। अगर मेरे मन में कोई कामना हो प्रभु तो वो कभी पूरी नहीं करना। ये भक्त का स्वभाव होता है, क्योंकि निष्कामता आए बिना न प्रेम पूरा होता है, न ज्ञान पूरा होता है, न ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रुता अथमर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्मेते। कामना की निवृत्ति तो होनी ही चाहिए, चाहे प्रेम हो और चाहे ज्ञान हो। इसलिए भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान को कष्ट न दे। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी अपना काम है तो कर ही ले, और भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम, भगवान को सुख पहुंचाना ये और करे। भगवान के ऊपर भोजनाच्छादन की चिंता न डाले। अब प्रश्न ये है आगे, देखो ये भी मैं समझता हूं कि आगे जो संलक्षणानुवाच्यन्ते है, संलक्षणानुवाच्यन्ते नाना मतभेदा, इसमें तत् शब्द से किसका ग्रहण होना चाहिए आए इसका भी विचार करना। भक्ति का लक्षण शुरू में ही बताया, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। ये विधानात्मक लक्षण हो गया। रचनात्मक भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। और व्यावर्तक लक्षण माने कामना से अलग करने के लिए ये लक्षण बताया, न कामय माना निरोध रूपत्वा। तो भक्ति का लक्षण तो बता दिया गया, अब भक्ति का लक्षण बताने की क्या जरूरत? अब तो भक्ति का लक्षण बताने की जरूरत ही नहीं है। तब तत् शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिए? तत् शब्द से निश्चय दार्ढ्य का ग्रहण करना चाहिए। भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्। निश्चय दार्ढ्यम् संजातम् इति केन लक्षणेन ज्ञायते। इस भक्त का निश्चय दृढ़ हो गया है, ये बात कैसे मानी जाए? लक्षणानि वाच्यन्ते निश्चय दार्ढ्य लक्षणानि वाच्यन्ते। तत् माने निश्चय की दृढ़ता। जिस निश्चय की दृढ़ता हो जाने पर ये एक में से एक निकलता है। ये सूत्र शास्त्र की प्रणाली होती है। वो हमारे गौतमीय सूत्र हैं, न्याय दर्शन जिसको बोलते हैं, प्रणाद सूत्र हैं जिसको वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, सांख्य दर्शन है कापिल, और पातंजल योग दर्शन है, जैमिनी मीमांसा दर्शन है, सांडिल्य का भक्ति दर्शन है, व्यास का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन है। ये सब सूत्रों की प्रणाली होती है। उसमें अवतरणिका होती है, उत्थानिका होती है। एक अधिकरण के बाद दूसरा अधिकरण। पहले ही अधिकरण क्यों आया? पहले अधिकरण में पहला सूत्र क्यों आया? ये नहीं कि बारंबार भक्ति का लक्षण ही बोलते चले जाए। जो अवांतर पदार्थ आते हैं उनका लक्षण भी बताना पड़ता है। जैसे संसार न कामय माना निरोध रूपत्वा, निरोध का लक्षण बताने के लिए कई सूत्र बताए गए। वैसे अब निश्चय की दृढ़ता कैसे मानी जाए कि भाई
अब ये निश्चय हो गया है भगवान में। कैसे माने? तो बोले कि नाना मत भेदात तल्लक्षणानि वाच्यन्ते, इसके संबंध में नाना मत है कि ये दृढ़ निश्चय हो गया, ये बात कब मानी जाए। तो पूजादिष्वनुरागः इति पाराशर्यः, कथादिषु इति गर्गः, आत्मरत्य विरोधेन इति सांडिल्यः, नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। ये लक्षण 4 सूत्रों में आया। बहुत अद्भुत है ये। इसमें भी देखो, जिनको संस्कृत भाषा का थोड़ा भी ज्ञान है उनकी समझ में ये बात आ जाएगी। पूजा दिशु अनुरागः इति पाराशर्यः, जब पूजा आदि में अनुराग हो जाए तब समझना कि निश्चय दृढ़ हो गया। अनुराग हो जाए, रस आने लगे, मजा आने लगे। कथा आदि में अनुराग हो जाए, और अनुराग तो पहले सूत्र में से, अनुराग तो दूसरे में भी ले लेना। कथा आदि के श्रवण में अनुराग हो जाए, कथा आदि के श्रवण में अनुराग हो जाए, तब समझना कि निश्चय दृढ़ हो गया। ये गर्गाचार्य का मत है। आत्मरत्य विरोधेन इति सांडिल्य, इसका दोनों सूत्र के साथ संबंध है। आत्मरत्य विरोधेन पूजादिषु अनुरागः इति सांडिल्य, आत्मरत्य विरोधेन कथादिषु अनुरागः इति सांडिल्य। सांडिल्य ने दोनों मतों में संशोधन किया, परिष्कार जोड़ दिया हो, टिप्पणी जोड़ दी। पाराशर्य माने व्यास, पराशर के जो पुत्र हैं उनका नाम है पाराशर्य। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर्य, पराशर के बेटे व्यास का नाम है पाराशर्य। वो कहते हैं कि जब भगवान की पूजा आदि में अनुराग हो गए, पूजा के अब लोग सामने है मूर्ति, है ना, क्रिया योग के द्वारा मूर्ति में भगवान की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर आवाहन करने योग्य मूर्ति हो तो आवाहन से लेकर के, और आवाहन करने योग्य मूर्ति न हो तो बिना आवाहन से। प्राण प्रतिष्ठा 2 तरह की होती है। एक में रोज भगवान का आवाहन करके और पूजा के अंत में विसर्जन कर दिया जाता है, और एक मूर्ति ऐसी होती है कि जिसमें सर्वदा भगवान की स्थिति मानी जाती है, तो उसमें आवाहन और विसर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो साक्षात भगवान है। तो अर्घ्य पाद्य आचमन स्नानीय, अर्घ्य माने जैसे कोई अपने घर में अतिथि आया, भोजन करना हुआ उसको, तो हाथ धुलाया, है ना, पवित्र जल से उसमें सुगंधित द्रव्य डाल करके, तो उसमें थोड़ी दुर्गा भी है और थोड़ा श्यामाक भी है, थोड़ी विष्णुक्रांता भी है, जैसी विधि है। शंख में जल लेकर के अर्घ्य देना, हाथ धुलाना, तो ये बड़े सदर्घ्या भवंती, शंख में लेकर के जल दिया जाता है। और पाद्य माने घर में कोई आया तो पांव धुलाना। तो अब भगवान की पूजा करनी होगी तो पुराने ढर्रे पर करनी होगी। अब आजकल की तो बात नहीं है ना, कि आजकल तो मैंने देखा एक बड़े आदमी हमारे साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो भोजन करने के बाद हाथ धोना उन्होंने जरूरी नहीं समझा हो, रुमाल से हाथ पोंछ दिया। चम्मच से तो मुंह में साग दाल डाल लिया और रोटी ऐसे काट के डाल ली मुंह में, और हाथ धोने की जरूरत नहीं। तो खाने के बाद भी जो हाथ नहीं धोता है वो पहले काहे को धोएगा, है ना, पहले धोने की जरूरत है काहे को, है ना, ऐसा हुआ। अब पाँव धोने की रही जरूरत तो सीताराम तो है ना, जब जूता पहले ही भोजन करेंगे तो पाँव धोने की जरूरत क्या होगी। तो आजकल के लोगों के लिए तो वो सब विधि विधान नहीं है, लेकिन भगवान की अब है भी, है ना, है भी, तो वो जब कभी सिर पड़ेगा तो लोग मानेंगे।
पर भगवान की पूजा करनी हो तब तो वो पुरानी रीति से करनी पड़ेगी ना। उनके लिए तो अर्घ्य भी, पाद्य भी, पाद्य माने पाँव धुलाना हो, आचमनीय माने मुंह धुलाना, कुल्ला कराना, मुंह साफ कर लेना, और स्नान के लिए जल, उसके बाद वस्त्र धारण, यज्ञोपवीत, चंदन और अक्षत जो है वो विष्णु भगवान और उनके अवतारों के सामने नहीं लाया जाता। बोला शंकर जी को अक्षत होता है, गणेश जी को अक्षत होता है, देवी के लिए अक्षत होता है, लेकिन विष्णु और विष्णु के अवतार के लिए वो अक्षत का प्रयोग नहीं होता है। और उसके बाद पुष्प है, माल्य है, सुगंध है, जहाँ किसी को मेहमान को बैठाओगे वहाँ सुगंध तो करनी पड़ेगी ना। दीपक है, प्रकाश है, उसके बाद अपने हाथ को फिर से धो लेना है। उसके बाद नैवेद्य है, नैवेद्य में पहले अन्न है, पीछे फल है, फल पीछे है। उसके बाद आचमन है, मुखवास है। इन सब क्रमों से भगवान की पूजा करना और चरण वंदना करना, शास्त्र आदि है ना। पूजा है तो पूजा करना और साष्टांग प्रणाम करना, आरती उतारना, भगवान के सामने नाचना, उनके सामने गाना, उनके सामने बजाना। आजकल मंदिर में कहीं नृत्य हो रहा हो और कोई भक्त कीर्तन करके नाच रहे हो तो बाबू लोग कहते हैं कि राम राम क्या हुआ याद है, ये ढोंग फैला रखा है, चलो क्या मंदिर में नाचते हैं। हमने सुना है पढ़े लिखे लोगों के मुंह से, और मैंने सुना है कि वही लोग है ना, वही लोग जब नाच घरों में जाते हैं तो बिल्कुल कभी कभी तो नंगे होकर भी नाचते हैं, ऐसा सुना है। तो हे भगवान, भगवान के सामने नृत्य करना हो तो वो बुरा काम है, असांस्कृतिक है ना। और नाच घर में जाके नाचना हो तो सांस्कृतिक है। गाने वालों को बुला कर